Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 182. टाइटल है छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुशी को खोजना। राइटर कहती है मैंने जितनी भी ओल्डर लोगों से बात की इस बुक को रिसर्च करने के लिए, उन सब ने एक ही बात बोली, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग ब्यूटी इन एवरीडे लाइफ। सिंपली थोड़ा सा स्लो डाउन करें, अपने चारों तरफ की जो चीज़ें हैं जैसे फूलों को पानी देना, कुछ केक को बेक करना, सनसेट को देखना, तारों को गिनना, पोइट्री को पढ़ना, वॉक लेके आना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं। इवन घर के काम भी मेडिटेशन बन सकते हैं अगर आप इसे चूज़ करें कि आप वैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप अपने प्रेजेंट को, इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ रिचुअल क्रिएट कर सकते हैं। राइटर कहती है जब भी मैं लिखने के लिए बैठती हूँ उससे पहले मैं एक चाय की केटल बनाती हूँ और हैमलेट का एक फेवरेट जो मग है जिस पे लिखा हुआ है टू शाइन ओन दाई सेल्फ बी ट्रू, वो रखती हूँ और ये मेरा एक राइटिंग रिचुअल शुरू हो जाता है जो मुझे रिमाइंड करता है कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ टाइम उस चीज़ में जिसके बारे में मैं केयर करती हूँ, और ये मेरी टी को बेस्ट टेस्ट कराता है। और मैं इस चीज़ के लिए भी ओपन हूँ कि भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी ज़िंदगी में होंगी। राइटर कहती है कि मेरी याददाश्त के अंदर जब मैं जापान में थी तो बहुत सारी स्ट्रेंजर, जिन लोगों को, अननोन लोगों की काइंडनेस, मैं कहीं पे भी गुम जाती थी तो लोग मुझे वापस छोड़ने आते थे। एक बार मैं खेतों में घूम रही थी तो मुझे किसी ने तरबूज गिफ्ट किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मुझे फॉरेस्ट बेदिंग सेशन अरेंज करके दिया जो कि मुझे खुद ड्राइव करके जंगल तक छोड़ने आया। ये सब चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ दी हैं। जिस तरह लोगों ने मेरी मदद की, जब भी मैंने किसी की मदद करने की कोशिश की है तो वो एक अलग तरह की खुशी मेरी लाइफ में आया है। सो परफेक्टली इम्परफेक्ट प्लानिंग से कर सकते हैं हम एक ऐसी प्लानिंग जो परफेक्टली इम्परफेक्ट हो, त्रुटिहीन प्लानिंग जो त्रुटिहीन से भरी हो, मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट ना हो। ज़िंदगी में हर उस चीज़ को अपना लेना कि भाई इम्परफेक्ट ही है, क्षणभंगुर है, इम्परमानेंट है, इनकम्प्लीट है, अधूरी है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और ना इसका कोई मतलब है कि आप कॉशियस ना रहें, अवॉइड करें कोई भी प्लानिंग को। इसका मतलब है कि कॉशियस रहना है लेकिन डरना नहीं है। और अगर हम स्मार्टली अपनी चीज़ों को स्केड्यूल करें तो ये हमें हेल्प करेगा प्रायोरिटाइज करने में कि हमारी ज़िंदगी में मैटर क्या करता है, कुछ स्पेस क्रिएट करेगा अपनी ज़िंदगी में। हाँ, हम खूबसूरती को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो ये बहुत कीमती ज़िंदगी हमें मिली है हम इसकी पूरा पूरा यूज़ करें। सो पेज नंबर 183, हाउ टू प्लान फॉर मोर परफेक्ट मोमेंट। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। वो कहता है कि एक अच्छी जी हुई ज़िंदगी कौन सी है जहाँ पे कांस्टेंट डांस होता है। डांस कैसे? लड़का लड़की होते हैं, ड्रीमिंग एंड डूइंग, सपना देखा और उसको पूर्ण करने के लिए कुछ किया। इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं कि उससे ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि उसकी प्लानिंग परफेक्ट ही नहीं हो। हम तो क्या करते हैं, सपना देखते और उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपको ये नहीं पता है कि कॉर्नर में क्या है। सो ओवर प्लानिंग एक अननेसेसरी स्ट्रेस देती है जब चीज़ें बदलती हैं। इट्स अबाउट कि कुछ आपने ऐसे महत्वपूर्ण की डिसीज़न लिए कि आप अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के विम्स पे, दूसरों के प्रभाव में, समाज के प्रभाव में ना बिताएं। सो पार्ट ए इस अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए, द ब्रेन डंप। आपको क्या चाहिए? कुछ स्टिकी नोट्स, पेपर नहीं होते जिसके अंदर वो अपने आप चिपक जाते हैं। सेवरेट लार्ज शीट्स ऑफ पेपर एंड पेन, कुछ बड़े बड़े पेपर और पेन। नंबर 1 कहता है गैदर एवरी सिंगल नोटबुक, डायरी, लिस्ट, नोट, रिमाइंडर दैट इज़ करेंटली एक्टिव एज अ वे ऑफ रिमाइंडिंग यू टू डू थिंग्स। आपने जहाँ जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, उस सब को आप उतार लें और जितनी भी बड़ी शीट लें उसके अंदर सारी चीज़ों की हेडर बनाएं। फैमिली, वर्क, हॉबी, हेल्थ, फ्रेंड्स, फाइनेंस, होम, अलग अलग शीट पे ये आपने सारा कुछ लिख लिया। अब हर शीट की जो टू डू लिस्ट बन गई आपकी, रिमाइंडर बन गया, डायरी, नोटबुक, सारी चीज़ें आपकी इन पे आ गई। अब वो उसको पेपर पे डायरेक्टली लिखने को नहीं बोल रहा है, वो
पे सिर्फ हेडर लिखना है। छोटे स्टिकी नोट्स के ऊपर आपने अपने जितने भी रिमाइंडर हैं, चीज़ें हैं, उनको लिखना है। फिर उन स्टिकी नोट को रेलेवेंट पेपर के ऊपर, रेलेवेंट बड़ी शीट के ऊपर चिपका देना है। मीन्स घर के मेरे को ये चीज़ें करनी है, मेरे हेल्थ के लिए मुझे ये करनी है, या करनी है, मुझे वर्क में ये करना है, आपने स्टिकी नोट्स पे लिखा। और बड़ी शीट्स जिस पे हेडर है, फैमिली, वर्क, ये वो, उसके ऊपर फिर स्टिकी नोट्स को लेके रेलेवेंट पे शीट्स पे लगा दिया। हर चीज़, हर टास्क जिसमें आपका समय और आपकी अटेंशन चाहिए, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप फिनिश्ड हो तो मेक सम नोट्स। ये देखिए कि ज़िंदगी के कौन से एरिया में आपके पास में सबसे ज़्यादा काम करने को है और वो आपको आपके बारे में क्या बता रहा है। राइटर कहता है जब ये चीज़ें निकल कर आएंगे तो आप बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाएंगे। पार्ट बी, पॉसिबिलिटीज़। अब आप ये देखो कि आज से 5 साल बाद एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत संतुष्टि मिल रही है, बहुत इंस्पायर्ड हो। अब कुछ प्रॉम्प्ट हैं, ये उनके नोट्स बनाइए। राइटर कहती है कि मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि भी हमारी ड्रीम्स के टाइमलाइन क्या क्या होते हैं, लेकिन जो ये एक्सरसाइज है ये इसमें आपको हेल्प ज़रूर करेगी कि आप एक राइट डिसीज़न अपने सपनों के डायरेक्शन में लेंगे। पहला प्रश्न है, आप कितने साल के हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप क्या कर रहे हैं? हर रोज़ किस चीज़ को आप लुक फॉरवर्ड करते हैं? When things are going really well, तो आप कैसा महसूस करते हैं? एंड वॉट आर यू ग्रेटफुल फॉर? शुक्राने किस चीज़ के लिए हैं? पार्ट सी, द शिफ्ट। तीसरा हिस्सा, जो आपका सपना है उसको पॉसिबिलिटी बनाने के लिए राइटर कहता है चेंज द इनएविटेबल। मीन्स बदलाव तो अनिवार्य है ही। ये क्वेश्चन जो अब नीचे राइटर बता रहा है ये आपको हेल्प करेगा कि आइडेंटिफाई करने में कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस माइट बी इन्वॉल्व्ड, कि क्या चीज़ें आपको समय के साथ अगले साल तक डिफरेंट करनी है ताकि जो आपका सपना है 5 साल बाद का वो पॉसिबिलिटी बन जाए। आप अपने आप को कैसा डिस्क्राइब करना चाहोगे आज से 1 साल बाद? आप अपने घर को आज से 1 साल बाद कैसा डिस्क्राइब करना चाहोगे? आप अपनी ज़िंदगी को, अपने काम की ज़िंदगी को 1 साल बाद कैसा डिस्क्राइब करना चाहोगे? आप अपने फाइनेंसेस को 1 साल बाद कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? एंड हाउ वुड यू लाइक टू हैव क्रिएटेड अ ईयर फ्रॉम नाउ? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये जो साल मैंने पूरा क्रिएट किया है आज इस पल से, वो कैसा है? पार्ट डी, प्रायोरिटाइजिंग। राइटर कहती है मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिफ्ट ये जो देखा है, जो आप सोलफुली अपनी स्केड्यूल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो ये सोचो एज अ प्रोजेक्ट, नॉट एज अ टास्क। मीन्स एक एक टास्क को अलग अलग नहीं लेना है, इसको एज अ प्रोजेक्ट लेना है। प्रोजेक्ट जिसकी एक डिफाइंड बिगनिंग है और डिफाइंड एंड है। फॉर एन एग्जाम्पल करियर चेंज प्रोजेक्ट में करना है, राइट माई बुक प्रोजेक्ट, वेडिंग प्रोजेक्ट। इस तरह से आप फोकस करेंगे अटेंशन समथिंग विच रियली मैटर्स टू यू। आप इस तरह के 5 प्रोजेक्ट ले सकते हैं जो आप अगले 12 महीनों में पूरे करेंगे। उन सबको इकट्ठे शुरू नहीं करना है, ये 12 महीनों के टाइम के अंदर स्प्रेड कर सकता है। अब 5 पेपर लें और हर पेज पर एक प्रोजेक्ट लिख का हेडर लिखें। वापस अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर जाएं और उसको रीएलोकेट करें कि जो आपके 5 प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कि भाई ये मेरे, आपने लिखे थे ना 5 पे मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, 5 अलग अलग हेडर में। अब जो आपके ज़िंदगी के 5 प्रोजेक्ट हैं उसमें उसको लेकर आए, तो आप ये देखेंगे कि कितने सारे स्टिकी नोट्स आपके अनअसाइंड ही रह गए हैं। यानी कि आपको ये पता लगेगा कि जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं 5 मेन चीज़ प्रोजेक्ट, that has nothing to do with you, what agenda you have created and what you do. Part F, a new way of planning. अब एक ऐसा प्लान बनाना है जो हमने पूरा भी करना है, डेलीगेट करना है या भूल जाना है उन आइटम्स में से जो हमारे प्रिंसिपल प्रोजेक्ट्स के अंदर फिट इन नहीं होती। और फॉर ऑन गोइंग घर के काम है या और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे बंडल करेंगे और उसे एक ही बार में ख़त्म करेंगे।
एन एग्जाम्पल राइटर कहती है कि मैं अपना, अगर मुझे कोई भी फाइनेंसिस को देखना है घर के, मैं ट्वाइस अ मंथ करती हूँ। मुझे कोई घर की शॉपिंग करनी है, उसके लिए भी मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है। और अब हम इस वीकली स्केड्यूल को रिवाइज़ करेंगे बार बार, ताकि हम इंश्योर करें कि हम अपना टाइम उन्हीं चीज़ों के अंदर लगा रहे हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को रियल में मैटर करता है, इंस्टेड कि हम अपने सपनों को ज़िंदगी के बिल्कुल एज में ले आए। इससे अच्छा है, वर्ड यूज़ किया डायराइज, मीन्स उसको पूरा लिख लिया आपने अपने प्रोजेक्ट्स को पहले, और फिर सब कुछ उसके अराउंड प्लान किया। आई थिंक दिस इज़ रियली रियली ग्रेट। सो गाइस, सोच क्या करें, आज मैं भी इसको करूँगी और मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ इसको करूँगी। आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस। मैं कौन से 5 प्रोजेक्ट लूँगी? आई विल टेक 1 प्रोजेक्ट दैट आई विल बाय अ होम। सेकेंड प्रोजेक्ट मैं लूँगी मेरा टर्नओवर मंथली इंक्रीज़ करना, और थर्ड प्रोजेक्ट अ सर्टेन अमाउंट इन द बैंक, मैंने ऑलरेडी जो लिखा हुआ है। फोर्थ प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी ट्रैवलिंग ट्वाइस अ ईयर ऑन अ हॉलीडे विद द फैमिली। फिफ्थ विल बी कि जो स्किल टू स्केल है, जो मैं आजकल ग्रासरूट लेवल पे ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसका पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना। आप भी अपने देखो, चलो ज़िंदगी को एक नए ढंग से जिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।